दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों साइकोलॉजी के जो हमने यूपी टेट सी टेट स्पेशल जो हमारी क्लासेस चल रही है, हालांकि ये वीडियो न केवल यूपी टेट सी टेट में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, तो आगामी आने वाली सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में जहां साइकोलॉजी का पोर्शन पूछा जाता है उन सभी में उतने ही समान रूप से महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि वीडियो का कोई भी एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना चाहिए। यदि आपने सही मायनों में सफलता हासिल करनी है तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और इससे पहले हमने 8-10 पार्ट और हम अपलोड कर चुके हैं, तो वो सभी वीडियो भी देखें। और मैं एक बात को आपको आश्वासन आपको देता हूं कि जब आप सभी के सभी वो पार्ट देख लेंगे तो आप में साइकोलॉजी के प्रति क्या है, एक अलग से आप में हौसला आएगा कि आप कर सकते हो। और इसके अलावा भी हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप साइकोलॉजी की आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेंगी, तो दोनों में कुल मिलाकर 18 से 20 से 25 वीडियो लगभग अपलोड है, तो जिसमें थ्योरी की वीडियोस भी हैं वो भी आप देख सकते हो। तो बहुत ही शानदार वीडियो हैं दोस्तों सभी के सभी। और जो पर्यावरण अध्ययन का आपका मटेरियल आपको अच्छा नहीं मिल पाता तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। बड़ी शानदार वीडियोज़ हैं, हिंदी के लिए आप देख सकते हो, विज्ञान के लिए आप देख सकते हो, तो सभी के सभी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी साइकोलॉजी की ये वीडियो। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है कि शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट समान तत्वों निम्न में से गहन संबंध रखता है। समान परीक्षा प्रश्न से, सहयोगियों से ईर्ष्या, अधिगम स्थानांतरण या समूह निर्देशन। तो ये 4 ऑप्शन है, आपका क्या ऑप्शन है। और आप अपना कॉपी पेन लेके भी बैठ सकते हैं और ये भी चेक करते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, करेक्ट किए हैं, और कितने आपने गलत और सही किए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हो। यदि आपकी प्रिपरेशन पहले से है तो आप चेक कर सकते हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, अधिगम स्थानांतरण। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट निम्न में से अधिगम स्थानांतरण से क्या है, गहन संबंध रखता है। नेक्स्ट है आपका छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग अलग करके किस भाव को दर्शाता है। परनिर्भरता, स्वप्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति या दोहराने की प्रवृत्ति। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप अपना आंसर चूज करो और उसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे। उस आंसर के साथ आप मिलान कीजिए और देखिए कि आपका कितना सही है क्वेश्चन, कितने गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा जिज्ञासा प्रवृत्ति। तो कौन सी है भाई, जिज्ञासा प्रवृत्ति है। उसके अंदर जिज्ञासा होती है और उसको ये होता है कि मैं इसको देखूं होता क्या है, तो इस प्रकार से उसके अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, बाल्यावस्था को। जो स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है भैया आपकी बाल्यावस्था को। कौन सी अवस्था को, बाल्य अवस्था को क्या बोला जाता है, स्फूर्ति अवस्था बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। अनुकूलन में, प्रेरक पेशी विकास में, समस्या समाधान में, विचारात्मक प्रक्रिया में। तो प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। अनुकूलन में, प्रेरक पेशी विकास में, समस्या समाधान में, विचारात्मक प्रक्रिया में। तो किस में भी इसका आंसर हो जाएगा, विचारात्मक प्रक्रिया में। तो प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया विचारात्मक प्रक्रिया में अंतर्निहित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 5वां क्वेश्चन दोस्तों। वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा, वुडवर्थ ने, रोस ने, एनास्टसी ने या इनमें से कोई नहीं। वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो किसने कहा, ये चारों ऑप्शन है आपके सामने देख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा रोस ने। रोस ने क्या कहा कि वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यानी रोस महोदय ने वातावरण के बारे में बताया, याद रखोगे। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है लेवेटर, फ्रांसिस गोल्टन, विलियम स्टर्न,
या अल्फ्रेड बायनेट। तो इसका तो कोई ज़्यादा नहीं है, सभी का रटा पड़ा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फ्रेड बायनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है मानसिक विकास का, शारीरिक विकास का, ध्यान का विकास और भाषा के विकास का। तो क्या है ये? संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, तो ये हो जाएगा आपका मानसिक विकास है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन मानसिक विकास है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए यदि आप सच में तैयारी कर रहे हैं तो। और यदि टाइम पास है तो फिर वीडियो मत देखिए, आगे आपके काम की नहीं है ये वीडियो, तो आप स्किप कर दीजिए और वीडियो को बेशक से डिसलाइक कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। और हाँ, जो तैयारी कर रही हैं, सच में कुछ करना चाहते हैं, तो वो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और लाइक करना है नहीं करना है दोस्तों आपकी मर्जी है, करो तो करो और ना करो तो ना करो दोस्तों। तो ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, स्वयंगात्मक विकास का, मानसिक विकास का। तो ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना किसका भाग है? तो ब्रिजेश के अनुसार जो उत्तेजना है वो स्वयंगात्मक विकास का है। ब्रिजेश के अनुसार जो उत्तेजना क्या है, किसका भाग है? स्वयंगात्मक विकास का। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों सभी। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला बोला गया है विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकास रेखीय होता है, ये बात गलत है। विकास पूर्वानुमेय होता है, ये बात पूर्णतः सत्य है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये बात भी पूर्णतः सत्य है। और विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये बात भी सत्य है, लेकिन विकास रेखीय नहीं होता। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है खालिस्तान की आयु पर। 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु में होता है? तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा 11 वर्ष की आयु में होता है। नेक्स्ट, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड या उपरोक्त सभी। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड या उपरोक्त सभी। तो आप अपना क्वेश्चन नोट करो, मैं आपको आपका टाइम देता हूं, उसके बाद आंसर देखते हैं क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्लियर है दोस्तों, उपरोक्त सभी है इसका आंसर। उसके बाद चलते हैं 12वें क्वेश्चन पर। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो कौन सी वो अवस्था है दोस्तों जिसमें बालक की घूमने और नई खोज करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है? तो आप अपना आंसर टिक कीजिए, फिर हम आपको करेक्ट आंसर बताते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर बाल्य अवस्था में। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं 13वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा अभिप्रेरणा। तो समानता, भिन्नता और प्रत्यागमन के सिद्धांत आते हैं वंशानुक्रम के, और अभिप्रेरणा वंशानुक्रम से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है, देखिए बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि खालिस्तान की अवस्था तक बालक की दृष्टि व श्रवण इंद्रियां पूर्णतः विकसित हो चुकती है। 3 अथवा 4 साल, 6 अथवा 7 साल, 8 अथवा 9 साल या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि श्रवण यानी जिससे सुन सकता है बच्चे से, और दृष्टि जिससे देख सकता है, किस अवस्था में विकसित हो चुकी होती हैं। तो वो हो जाएगा 8 अथवा 9 वर्ष। क्लियर है दोस्तों, 8 अथवा 9 वर्ष।
नेक्स्ट देखिए 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि 20वीं शताब्दी है वो बालक की शताब्दी है, और जो मनोविज्ञान है वो शिक्षक केंद्रक, अध्यापक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित है, बच्चे के इर्द गिर्द चलता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का महत्व तो बढ़ जाता है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है मुर्रे ने, एडलर ने, क्रो एंड क्रो ने, जे.बी. वाटसन ने। तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 16। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। तो किस किस में आएगा भाई ये आएगा शक्ति और गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता या परिपक्वता जो भी आप बोल सकते हो। शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ा अवस्था को मिथ्या। तो मिथ्या शब्द आ जाए तो समझना भाई बाल्य अवस्था है। मिथ्या परिपक्वता किससे रिलेटेड है? बाल्य अवस्था से। मिथ्या शब्द जहाँ आए तो मिथ्या को किससे कनेक्ट कर दोगे? मिथ्या को बाल्य अवस्था से कनेक्ट कर दोगे। नेक्स्ट पर्सन है 18वां पर्सन। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है 2 कोष से, केवल 1 कोष से, कई कोष से, कोई कोष नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 कोष से। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं। शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है। शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। तो शैशव अवस्था के इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है भाई? ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर रखिए। शानदार क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है नैतिकता का होना। नैतिकता का होना नहीं है, बाकी सभी विशेषताएं हैं। क्लियर है दोस्तों? क्योंकि नैतिकता क्या है भाई? छोटा बच्चा है, उसको नैतिक बातों का नहीं पता होता, अच्छे बुरे का नहीं पता होता, उसके लिए तो सब क्या है? इक्वल है। तभी तो बोलते हैं कि छोटे बच्चे में खुद भगवान निवास करते हैं। इसीलिए क्योंकि उसे नैतिकता, अच्छाई बुराई का नहीं पता होता, मार पिटाई का नहीं पता होता, बुराई किसी की अच्छाई करनी है, बुराई करनी है, उन चीज़ों से वो कोसों दूर होता है। इसीलिए बोलते हैं कि छोटे बच्चे में तो स्वयं भगवान निवास करते हैं। तो नेक्स्ट पर्सन है। एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन है? ये चारों कथन आपके सामने लिखे हुए हैं, मैंने पढ़ दिए हैं, आप पढ़ लो और आपको बताना है कि कौन सा सर्वोत्तम है। तो इसका सर्वोत्तम है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। यही भावना आपको क्लास में लेके जानी है और सभी बच्चों को, किसी को ये नहीं बोलना कि भाई तू ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि किसी में कोई ना कोई विशिष्ट शक्ति होती है, विशिष्ट गुण होता है, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो यही बात लेके आपको चलनी है कि प्रत्येक जो बच्चा है वो सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21वां। शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता नहीं है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ता, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा चिंतन प्रक्रिया। शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता नहीं है चिंतन प्रक्रिया। तो सीखने की शैशव अवस्था की कौन सी प्रक्रिया नहीं है भाई? चयन। थोड़ी देर पहले ही मैं इसको आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किससे है? किसका भाई? जिज्ञासा। और किसके अनुसार? मैकडूगल के अनुसार भय से है, घृणा से है, आश्चर्य से है, भूख से है। तो भाई जिज्ञासा है, तो जिज्ञासा का किससे हो जाएगा? इन सभी में जो सबसे बेस्ट है वो है आश्चर्य। आप थोड़ा सा विवेक का प्रयोग करके भी इन क्वेश्चनों का आप आंसर दे सकते हो। बिल्कुल अपने
नेत्र और दिमाग दोनों को आपको एग्जाम में खोल के रखना है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कोलसेनिक, पियाजे, स्किनर, हरलॉक। क्या बताना है कि भाई इनमें से कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक था जिसने बोला कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो वो हरलॉक थे। हरलॉक ने बोला कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। हरलॉक महोदय ने क्या बोला कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 24वां। लॉरेंस कोलब्रक विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। लॉरेंस कोलब्रक विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक, शारीरिक, गामक, नैतिक। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि जो यहाँ तक वीडियो देखते हुए आया है वो निसंदेह ही तैयारी करने वाला बच्चा है, जो कि हमें प्रॉपर कमेंट्स दे सकते हैं। प्रॉपर बहुत ही अच्छे बच्चे हमारे हैं जो भी व्यूअर्स हैं हमारे। तो कमेंट ज़रूर करें दोस्तों कि वीडियो कैसी लगी, वीडियो में आप क्या और देखना चाहते हो, किस प्रकार की वीडियो आप चाहते हो, और भी कुछ एक्स्ट्रा क्या चाहते हो। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। और अब तक यदि आपने वीडियो नहीं लाइक की है तो एक बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के जिम्मेदार सब्सक्राइबर होते हुए या व्यूअर होते हुए दोस्तों प्लीज़ ये मेरी आपसे आपके गुरुजी की रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दें। मैं उन लोगों से लाइक नहीं करवाना चाहता कि जो वीडियो को 1-2 सेकंड देख के छोड़ देते हैं, जिनको बस ये होता है कि दिल में होता है उनको भाई हमें ये करना है, लेकिन उसके लिए कठोर मेहनत नहीं करते। जो कठोर मेहनत करते हैं मैं उन सभी के साथ हूँ। जो भी मेरे से हेल्प हो पड़ेगी मैं आपके लिए निसंदेह ज़रूर करूँगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर सकते हो आप। जैसे फेसबुक पे या व्हाट्सएप पर बहुत सारे एजुकेशनल या टेलीग्राम पर काफ़ी सारे एजुकेशनल ग्रुप बन चुके हैं, तो वहाँ भी आप वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और अपने मित्र प्यार सर्कल जहां आप बैठो तो उनको भी हमारे चैनल के बारे में हल्का डिस्कशन करें कि भाई ऐसे ऐसे बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के नाम से चैनल है, इस प्रकार की वीडियो डालते हैं। आपको अच्छी लगती है तो आप अच्छी कमेंट करें, बुरा लगता है तो फिर भाई क्या जिक्र ही क्या करना है फिर तो उस बात का तो उसके हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो आप पे ही छोड़ा है हमने कि आप अपने इस चैनल को किस प्रकार से आप ब्रांड मास्टरिंग करते हो, क्योंकि हमारे ब्रांड मास्टर आप हो। तो प्लीज़ दोस्तों इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो अब हमारे प्रश्न पर आते हैं कि लॉरेंस कोलब्रग विकास के क्षेत्र में किस शोध के लिए जाने जाते हैं? तो भाई नैतिक के लिए जाने जाते हैं। तो नैतिकता के सिद्धांत 5 सत्रों के बारे में इन्होंने हमें बताया था। नेक्स्ट प्रश्न है बिग व हेट खालिस्तान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। बिग व हेट खालिस्तान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो ये शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में। तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 26वां क्वेश्चन। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खालिस्तान में भिन्न होते हैं। बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की सामान्य अक्षमता में। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं भाई? विकास की दर में। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखोगे कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट और प्रतिवर्ती। तो इनमें से कौन सा है जो मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता,
अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट और प्रतिवर्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ती। तो निरंतरता, अनुक्रमिकता और सामान्य से विशिष्ट ये सब क्या है, सिद्धांत है मानव विकास के, लेकिन प्रतिवर्ती नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रतिवर्ती। कौन सी वर्ती? प्रतिवर्ती। नेक्स्ट, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतःसंबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण सिद्धांत से, अंतःक्रिया के सिद्धांत से, अंतःसंबंध के सिद्धांत से या निरंतरता के सिद्धांत से। तो इसका आंसर हो जाएगा निरंतरता के सिद्धांत से। तो कौन से सिद्धांत से भाई? निरंतरता के सिद्धांत। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया निरंतर चलने वाली है, तो निरंतरता के सिद्धांत से है। थोड़ा सा यदि आपने इसको ध्यान से पढ़ रखा है तो आप इसका आंसर बड़ी ही आसानी से और बड़े शानदार तरीके से इसका जवाब आप दे सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर पहला ऑप्शन है। दूसरा है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तीसरा है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर। और चौथा है शिक्षण गतिविधियों के सिद्धांत पर। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों के आधार पर। निचली कक्षाओं के बारे में आपसे पूछ रहा है ये खेल पद्धति के बारे में, तो यह है विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर। किस पर आधारित है? विकास और बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है निचली कक्षाओं में खेल पद्धति। कौन सी पद्धति? खेल पद्धति। और कौन सी कक्षाओं में? निचली कक्षाओं में। तो विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम था वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, या आर्थिक कारणों का। तो बालक का विकास परिणाम है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं और फिर हमारे सही आंसर के साथ उनका मिलान कीजिए। तो वो है आपका वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का। वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का है करेक्ट। नेक्स्ट है दोस्तों 31वां क्वेश्चन हमारा, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वो जाने विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, विद्यार्थियों की कार्य निष्पादन को। तो विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु कौन सा विकास भाई? नोट करो, सामाजिक विकास की पूछ रहा है तो क्या चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। तो आपको बिल्कुल सभी पक्ष आप जानोगे तब अपने विद्यार्थियों के, तभी आप उनका जो शारीरिक विकास है वो आप कहीं ना कहीं कर सकते हो। तो विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जानकर आप बच्चे का सामाजिक और हर क्षेत्र में उनका विकास कर सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ एक क्वेश्चन थे जिसका हमने आपके साथ साझा किया है इन क्वेश्चनों का, और उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन है ये बेहद पसंद भी आए होंगे, और उम्मीद करते हैं कि ज़रूर आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको साथ देंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम में, आने वाले परीक्षाओं में। और क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं और ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कहीं और आकाश से बन के नहीं आते, पाताल से बन के नहीं आते, यहीं से पूछे जाते हैं। ज़रूरत है तो हमें उन क्वेश्चनों को पढ़ने की, याद करने की, हार्डवर्क करने की और अपने अंदाज़ा और जायज़ा लेने की। आज आप इन 31-32 जो हमने क्वेश्चन कराए हैं आपके कितने सही हैं,
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन पर सही टिक मारा है और किस तरीके से आपकी तैयारी है, और क्या आप किस प्रकार की आप वीडियो चाहते हैं। मेरी ये एक बालाजी ऑनलाइन क्लासेस हमारा एक परिवार है, एक फैमिली है, तो हम अपनी फैमिली के साथ इतनी बातें तो कर ही सकते हैं कि किस प्रकार की आपको वीडियो चाहिए है और क्या वीडियो में आपको कुछ कमी लगती है, तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। क्योंकि परफेक्ट बनने के लिए क्या है, सिर्फ अच्छाइयाँ ही नहीं बुराइयों का भी हमें ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो दोस्तों सभी प्रकार के आपके जो आमंत्रण आपको मैं आमंत्रित करता हूं कि सब प्रकार के आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और हो सके तो फेसबुक या व्हाट्सएप के जो एजुकेशनल ग्रुप हैं वहाँ वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल की पेंट जो है वो पहुँच सके। और क्योंकि इसमें तो आपका ही साथ सर्वोपरि है हमारे लिए, तो बने रहिए दोस्तों इसी प्रकार हमारे साथ, और इसी प्रकार वीडियो आती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों, हैव ए नाइस डे।